जो भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। उसने 2023 में बहुत सारी एक बम्पर वैकेंसी निकाली है। इससे पहले 2019 में वैकेंसीज आई थी स्टूडेंट्स। तो अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन कैंडिडेट्स के लिए जो लगातार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। 2023 EPFO की रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, और 2023 एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए जो है बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया है। जो कैंडिडेट्स निरंतर तैयारियां करते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो EPFO दो तरह की पोस्ट स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स लेकर आया है। पहला है SSA की पोस्ट, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर वैकेंसीज, और दूसरी है स्टेनोग्राफर की जो है वैकेंसीज। दो तरह की वैकेंसीज, SSA सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर वैकेंसीज और स्टेनोग्राफर वैकेंसीज। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कैंडिडेट्स www.epfindia.gov.in। तो पोस्ट के नाम क्या क्या हैं? पोस्ट के नाम है SSA और स्टेनोग्राफर वैकेंसीज। नेक्स्ट है टोटल पोस्ट कितनी है, हाउ मेनी पोस्ट। टोटल पोस्ट साथियों, टोटल पोस्ट हैं, ये टोटल पोस्ट हैं डेट इज 2859 और SSA की कितनी पोस्ट हैं? SSA की पोस्ट हैं 2674 और स्टेनोग्राफर की पोस्ट हैं 185। और इसके सैलरी स्केल्स क्या रहेंगे? और इसके सैलरी स्केल्स हैं SSA के लिए 29,200 और लेवल 5 में, और स्टेनोग्राफर के हैं 25,500 लेवल 4 में। यानी कि 29,200 से आपकी बेसिक शुरू होगी और लेवल 5 में, और 25,500 लेवल 4 में। ये आपके सैलरी स्केल्स हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट डेट्स आपके हैं, स्टार्ट डेट है 26/3 से, यानी कि 27 से आप फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं, और लास्ट डेट है 26/4। यू हैव 1 मंथ टू कंप्लीट योर फॉर्म। और मोड ऑफ अप्लाई है ऑनलाइन, और ऑफिशियल वेबसाइट वी हैज ऑलरेडी मेंशन्ड www.epfindia.gov.in। तो आप बड़े ध्यान से अपना फॉर्म भरें। नेक्स्ट है फीस कितनी लगेगी? किस कैंडिडेट्स की फीस है? जनरल OBC और ऑल कैंडिडेट्स जो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, नीचे वाली कैटेगरी में, उनके लिए ₹700। और जितनी भी आप 2 पोस्ट भर रहे हैं तो आपको 2 तरह की इसमें जो है फीस भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट, और SC ST और ESM के लिए कोई फीस नहीं है, और मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है। मोड ऑफ पेमेंट क्या है? ऑनलाइन है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? हम इसमें कैसे नौकरी ले पाएंगे, ये क्वेश्चन आपके माइंड में है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले है प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम कितने का होगा उसकी हम डिस्कस करेंगे, पूरा वीडियो आप देखें। और फिर मेंस एग्जाम कितने का होगा वो भी हम देखेंगे कि मेंस कितने का। मेंस एग्जाम यानी कि प्री के बाद मेंस होगा, मेंस कितने मार्क्स का होगा उसको भी हमने देखना है। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स हमारे पास स्किल टेस्ट यानी कि टाइप टेस्ट, और आपका जो स्टेनोग्राफर है उसमें भी जो स्किल टेस्ट होते हैं वो आपके टेस्ट होंगे। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? एग्जाम पैटर्न मैं प्रीलिम्स का बताऊंगा पहले। एग्जाम पैटर्न किसका? प्रीलिम्स का। किसका भाई? प्रीलिम्स का। और प्रीलिम्स में आपके पास एग्जाम पैटर्न में टाइम पीरियड रहेगा 1 आवर, 1 घंटे का टेस्ट होगा। इसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के लिए, और इसमें समय जो है आपका तकरीबन 20 मिनट आपको इसमें लगाने चाहिए। नेक्स्ट है रीजनिंग, 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 35, इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स के हैं, और इसके लिए भी आपके पास 20 मिनट का समय रहेगा। मैथमेटिक्स में भी 35 क्वेश्चन हैं, 35 मार्क्स के हैं, और यहाँ भी आपके पास 20 मिनट्स रहेंगे। यानी कि 30, 35, 35, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 100। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100, और 60 मिनट आपके पास टाइम रहेगा।
तो आपको पहले प्रीलिम्स के लिए इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स की तैयारी करनी होगी। ये तैयारी आपको मेंस में भी काम आएंगी। ये प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न था। नेक्स्ट अब हमारे पास मेंस एग्जामिनेशन का। मेंस का एग्जाम पैटर्न आपके पास है कैंडिडेट्स। मेंस के लिए आपके पास क्या क्या है, दैट इज इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे। हाउ मेनी क्वेश्चन? 30। और कितने मार्क्स के लिए? 40 मार्क्स के लिए। और समय लगभग आधा घंटा आपको इसमें लगाना है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, इसमें 40 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के लिए? 60 मार्क्स के लिए। यानी कि मैथ्स में आपको ज्यादा स्कोर करना होगा। आपके पास 1.5 गुना मार्किंग इसमें है। आपके पास 35 मिनट्स आपको समय इसमें मिलेगा। नेक्स्ट है जनरल इकोनॉमी एंड फिनांस। जनरल इकोनॉमी एंड फिनांस का आपका पेपर इसमें है। 40 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का 1 मार्क, 40 मार्क, नियर अबाउट 29 मिनट्स आपको इसमें लगाने चाहिए। फिर रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स और 35 मिनट का समय आपको मिलेगा। तो यहां देखो आप, दैट इज मैथमेटिक्स में आपके पास 60 मार्क्स का पेपर, यानी कि 40 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क के लिए। और इसी तरह से रीजनिंग में भी आपके पास 40 क्वेश्चंस हैं 60 मार्क्स के लिए। यानी कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में इंटेलिजेंट होना चाहिए। और इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे 40 मार्क्स के लिए। और आपको जनरल एंड फिनांस जो है वो 40 क्वेश्चन मिलेंगे 40 मार्क्स के लिए। तो कैंडिडेट्स इंग्लिश भी आपको ज़्यादा नंबर दे रही है, तो आपको इसी तरह से। और टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस? टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। कौन से? 30, ये 30, 40, 70 और फिर 40, 110 और फिर 150 और टोटल मार्क्स 200। टोटल मार्क्स कितने हैं कैंडिडेट्स? 200। और टाइम कितना है? 2 आवर्स। और ये मैं किसकी डिस्कशन कर रहा हूँ? मेंस एग्जाम। किसके लिए? ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चले आगे। वेरी गुड। नेक्स्ट है मेंस एग्जाम टेस्ट में अभी जो है उसका पेपर, एक पेपर इसमें और होगा आपका, यानी कि इसमें मेंस एग्जाम टेस्ट में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। कौन सा कैंडिडेट्स? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में 3 लेटर्स आपको लिखने होंगे। हाउ मेनी लेटर्स यू हैव टू राइट? 3 लेटर्स। या प्रेसिज या कॉम्प्रिहेंशन 3 आएंगे। तो इसमें आपके 30 मिनट आपके पास समय रहेगा और 30 मार्क्स, इसमें 30 मार्क्स के लिए आपका पेपर है। कितने के लिए? 30 मार्क्स के लिए। मार्क्स कितने हैं? 30 मार्क्स और टाइम 45 मिनट्स। यानी कि 230 नंबर का आपके पास पेपर होगा टोटल जो मेन होगा, यानी कि वो बाकी। और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। नेक्स्ट एज लिमिट क्या क्या रहेंगी कैंडिडेट्स? एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स और रिलैक्सेशन एज पर नॉर्म्स रहेंगे 18 to 27 ईयर्स। और रिलैक्सेशन किस किस के लिए हैं? एज पर नॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन रहेंगे। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात करें कि किस योग्यता के उम्मीदवार इस पेपर के लिए, इस पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आप तैयारी करें इसके लिए। SSC के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन, यानी कि BA, BSc, BCom ग्रेजुएशन आपको चाहिए। और टाइपिंग स्पीड चाहिए। टाइपिंग स्पीड यानी कि इंग्लिश में आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। और हिंदी में टाइप चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। इसमें 35 और इसमें हिंदी में 30। और स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास चाहिए हमारे पास। स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफिकेशन है, देखो आप इसमें स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास। नजर दौड़ाएं एक बार फटाफट। स्टेनोग्राफर 12th पास, स्टेनोग्राफर 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और इसके लिए रिटर्न टेस्ट आपको देना होगा। जो रिटर्न टेस्ट अभी स्कीम बताई हमने, प्रीलिम्स एंड मेंस। उसके अलावा आपके पास स्किल टेस्ट होंगे इसमें स्टेनोग्राफर के लिए कैंडिडेट्स। डिक्टेशन 10 मिनट की, और डिक्टेशन की जो है एट द रेट 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, इसको आपको फिर ट्रांसक्रिप्शन करना होगा, टाइप करके दिखाना है। इसके लिए इंग्लिश के लिए 50 मिनट्स आपको मिलेंगे। और ट्रांसक्रिप्शन हिंदी की, उसके लिए आपको 65 मिनट। और ये ओनली ऑन
कंप्यूटर। तो ये स्टेनोग्राफर के लिए आपको 12 पास होना है और रिटन टेस्ट उसी स्कीम के तहत, एसएससी वाली स्कीम के तहत, और स्किल टेस्ट होएगा डिक्टेशन का और ट्रांसक्रिप्शन का। डिक्टेशन 10 मिनट की, 80 वर्ड पर मिनट, और 50 मिनट इंग्लिश के लिए मिलेंगे आपको ट्रांसक्रिप्शन की, और 65 मिनट्स मिलेंगे हिंदी के लिए। चले आगे। ओके स्टूडेंट्स, बने रहिए। देवेंद्र रोहिला, ई ट्यूटर। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।